माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। देखिए, आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स बहुत ज़रूरी है तैयार करना। हम लोग कोई बिजनेस करते हैं। हाँ, हम लोग जब कोई बिजनेस करते हैं तो क्वेश्चन आता है बिजनेस क्यों करते हैं। हम्म, हर एक चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेज का मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना और सेवा करना, कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉपर सप्लाई करना। तो उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा कि आखिर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे? फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक, तो हम लोग फाइनल अकाउंट सीखते हैं। देखिए, अब इन्हें फाइनल अकाउंट क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी एक कहानी है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन्स हैं। हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सब जानते हैं। बिजनेस में ट्रांजेक्शन तो जरूर होते हैं। तो इन ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? इनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इनकी हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम सबसे पहले क्या करते हैं? उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग उनकी हम लोग कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ पर? जर्नल में, या फिर सब्सिडरी बुक्स में। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड करने के बाद बारी आती है क्लासिफिकेशन की। है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का मीनिंग्स होता है, भाई जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, इनसे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, तो हमें अकाउंट हमें क्या करना पड़ता है? क्लासों में डिवाइड करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। और क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी बुक काम में लाई जाती है? लेजर काम में लाई जाती है। ठीक है, हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर में हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उनमें फिर पोस्टिंग करते हैं। अब लेजर भी चलो तैयार हो गया। लेजर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते। आखिर ट्रायल बैलेंस बनाते ही क्यों हैं? अरे भाई, हमने जो जर्नल किया है, हमने जो लेजर किया है, क्या वो अर्थमेटिकल नज़रिए से सही है? कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं होगी? तो उसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस का रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? फाइनल फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। ठीक, अब इन्हें फाइनल अकाउंट इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग साइकिल की फाइनल स्टेज में हमारे बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए, अकाउंटिंग साइकिल की फाइनल स्टेज में बिजनेस के रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, वित्तीय विवरण भी कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट कब तैयार होंगे? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमेटिक मैनर में, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स हैं। और फिर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। जर्नल के बाद बनाएंगे सब्सिडरी बुक्स, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन, तो जर्नल की जगह हम लोग सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं।
और उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन करना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, लेजर यूज करेंगे। लेजर भी मेन और प्रिंसिपल्स बुक ऑफ अकाउंट है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ट्रायल बैलेंस एक समरी हो गई, सारे अकाउंट के बैलेंस एक जगह, सारे अकाउंट्स के बैलेंस एक प्लेस पर दिखाए गए। अब ट्रायल बैलेंस की मदद से, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ईयर के एंड में बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। ये फाइनल स्टेज में बनाए जाते हैं, इनके बाद और कोई अकाउंट नहीं बनते। और इसके बाद नया वित्तीय वर्ष फिर शुरू हो जाता है, नया फाइनेंशियल ईयर फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर वही चीज, फिर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग, फिर जर्नल में, फिर क्लासिफिकेशन लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर क्या तैयार कर लेते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। एक बात हमें पता चल गई, फाइनल अकाउंट्स कब बनाएंगे हम लोग, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। और बनाए क्यों जाते हैं, अरे भाई क्यों बनाएंगे, बिजनेस का रिजल्ट तो जानना है ना। बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक, अच्छा रिजल्ट में क्या क्या जानेंगे, अरे भाई रिजल्ट में क्या जानेंगे, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, और क्या, और सेकंड चीज हम ये जानेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं हमारी लाइबिलिटी ज्यादा हो गई हो, हाँ, या फिर उधारी ज्यादा हो गई हो। तो फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, क्या कैपिटल इंक्रीज हो रही, क्या कैपिटल डिक्रीज हो रही, ये हम सारी बातों का पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट के भीतर देखिए, दो, अगर हम इनको मेन बात करें, टू मेन स्टेटमेंट बनते हैं। एक तो बनता है इनकम, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, और बनेगा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या बनेगा, इनकम स्टेटमेंट में हमारे टू अकाउंट्स बनेंगे। ठीक, दो अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग, अरे बिजनेस में जो हम परचेज और सेल करते हैं, गुड्स खरीदते बेचने का रिजल्ट बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट हमें। और सेकंड बनेगा इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या बनना है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या बनाएंगे, अरे वे इसके लिए बनाएंगे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। हम्म? तो टू मेन स्टेटमेंट तैयार होते हैं फाइनल अकाउंट के भीतर, इनकम स्टेटमेंट, सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या बनना है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होना है, और क्या तैयार होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाएंगे। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट में मेनली कितने चीजें बननी है, थ्री, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट हमें कितने समय का रिजल्ट बताएंगे, इनकम स्टेटमेंट हमें एक पर्टिकुलर पीरियड, वित्तीय वर्ष, जैसे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को और बुक्स क्लोज होंगी अगले साल मार्च में, तो पूरे साल भर का रिजल्ट बताएंगे हमारे जो इनकम स्टेटमेंट है। एक साल के भीतर
जितना भी हमने परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंस हुई, इनकम हुई, उनके बीच का रिजल्ट हमारे इनकम स्टेटमेंट हमें बताएंगे। बट बैलेंस शीट पूरे साल का रिजल्ट नहीं बताती है। बैलेंस शीट जिस दिन बना रहे हैं हम लोग, उस दिन की पोजीशन हमें बताएगी। हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं, तो 31 मार्च को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें कौन बताएगा? बैलेंस शीट बताएगी। ठीक। अच्छा, हम इन्हीं को अगर ऐसा भी लिखें कि फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली और सिंपल वे में क्या क्या बनाएंगे, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट के भीतर, हाँ हम ये सोल ट्रेडरशिप के पढ़ रहे हैं अभी, ऐसा बिजनेस जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। वही व्यक्ति मालिक होता है, वही एम्प्लॉय होता है, वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे सोल ट्रेडर कहते हैं। तो सोल ट्रेड में फाइनल अकाउंट में क्या क्या तैयार होगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड हमारा बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अच्छा, कंपनियों में अलग है फाइनल अकाउंट का सिस्टम। कंपनियों में से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनते हैं। कंपनी में क्या बनता? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और सोल ट्रेडरशिप में फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करें। ट्रेडिंग अकाउंट आखिर क्या है, हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? इसका मेन उद्देश्य है बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना। ग्रॉस रिजल्ट, ग्रॉस रिजल्ट मीन्स हम लोगों ने कितने में गुड्स खरीदा और कितने में बेचा, या फिर गुड्स हमने कितने में बनाया और कितने में बेचा, इनके बीच का रिजल्ट है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा। यानी हमारे बिजनेस का ग्रॉस रिजल्ट क्या है, नेट नहीं, ग्रॉस। देखिए बिजनेस में कई तरह के एक्सपेंसेज होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इनका डिटेल आपको बताया था। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो देखिए डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस का जो रिजल्ट है ना, वही तो ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंस कम है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और इनडायरेक्ट इनकम, बिजनेस की मेन एक्टिविटी के अलावा जो इनकम होती वो इनडायरेक्ट इनकम होती। और ऐसे एक्सपेंस जो गुड्स को बनाने खरीदने के अलावा और एक्टिविटी में किए जाएं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते। तो इनडायरेक्ट वाला रिजल्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट नेट प्रॉफिट, या फिर क्या, या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस फाइंड आउट करना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उद्देश्य होता है। अच्छा, अच्छा पहले हमें क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता, ग्रॉस रिजल्ट के बाद ही नेट पर पहुंचेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? बैलेंस शीट से हम लोग क्या पता करेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलेगी। फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? हमारी एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो
फाइनल अकाउंट के भीतर हम लोग क्या क्या बनाएंगे सोल ट्रेडरशिप में? फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड क्या है? बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन पर्पज क्या है? बिजनेस का ग्रॉस रिजल्ट निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाएंगे? नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट या फिर और नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो ये एक कंसेप्ट है। तो हम लोग को क्या पता चला कि फाइनल अकाउंट कब बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। अकाउंटिंग साइकिल का जो फाइनल स्टेज है उसमें हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? दो बातें हैं, बिजनेस का रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। हमारा रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा, लॉस कितना हो रहा, उसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और हमारी पोजीशन कैसी है, हमारे असेट्स कितनी हैं, लायबिलिटी कितनी, हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, इसके लिए बनाते। और लीगली भी जरूरी है बनाना, क्योंकि हमें टैक्स भरना है और टैक्स भरेंगे तो टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करनी पड़ती, इसलिए भी फाइनल अकाउंट जरूरी है बनाना। और क्या, अरे भाई बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। हम जैसे हमें लोन लेना है बैंक से, तो बैंक बोलेगा आपका बैलेंस शीट दिखाइए, कैसी है फाइनेंशियल पोजीशन। बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं जिनकी वजह से हमें फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। और बनना क्या क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमें लगता है कि आप लोग को फाइनल अकाउंट की बेसिक बात समझ आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे पहले, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और फिर क्या सीखेंगे उसके बाद? बैलेंस शीट। तो इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए, और अगले वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रहे हैं डिटेल में। क्या आखिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड होगा इसमें, डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा, तो क्यों रिकॉर्ड होगा, हम इस सारे क्वेश्चनों के जवाब अगले वीडियो में तलाशेंगे। थैंक यू।